मोमेंटल अभी मैं भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपके लिए एक बहुत सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। यह सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 है, जो कि ऑलरेडी 4 पार्ट में अपलोड कर चुका है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उन 4 पार्ट को देख लीजिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक चीज़ को बताया हूँ, पार्ट 2, 3, 4 में क्वेश्चन कराया हूँ, इसमें भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जो भी छोटा फटका जो कंसेप्ट होगा उसको भी मैं पूरा करते जाऊंगा। जो कि जो इस सेशन का यह पहला क्वेश्चन है, जो कि ये कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन, साधारण ब्याज से किसी धन का 5 वर्ष का मिश्र धन 5200 रुपये हो जाता है, तो 7 वर्ष का मिश्र धन 5680 रुपये हो जाता है, तो ब्याज का वार्षिक दर निकालना है। यानी देखिए 5 वर्ष का जो हम लोग को दिया है 5200 रुपया नहीं, और 7 वर्ष को दिया है हम लोग को कितना, यानी दिया है हम लोग को 7 वर्षों का 5680 रुपये। कितना? 5680 रुपया। ये दोनों में टाइम का डिफरेंस 2 वर्ष के है। इसमें जैसे हम लोग इस घटाते हैं तो 480 रुपया का ब्याज में डिफरेंट हो रहा है। यानी 2 वर्ष में ब्याज जो कि ये 480 हुआ है, तो 1 वर्ष में ब्याज 240 हो जाएगा। 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा? 240 रुपया हो जाएगा। अब इसलिए हम कॉन्फिडेंस के साथ में कह पा रहे हैं कि 1 वर्ष में ब्याज हमारा 240 रुपया होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज में हर एक साल जो कि जो होता है ब्याज क्या लगता है? बराबर लगता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर हम 5 वर्ष पर निकालते हैं, 5 वर्ष में कितना दिया होगा ब्याज, तो 5 चौका 20, 5 9 10 2 1200 रुपया हुआ होगा। 5 वर्ष में हमारा विसर्जन कितना है? 5200 रुपया है। तो मूलधन अगर हम पता करेंगे तो 5200 रुपया में से ये 1200 रुपया जैसे घटता है तो हमारा 4000 रुपया का निकल के चलाएगा, ये मूलधन निकल के चलाएगा। हमको पता करना है रेट, तो रेट में हमको क्या करना है? ब्याज में। किस में? ब्याज में, यानी 1200 रुपया में ब्याज गुणे 100 आई मूलधन, यानी 4000 गुणे के समय यानी 5 वर्ष। कटम पिटम मचाएंगे तो हमारा दर निकल के चलेगा। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 4 तिहाई के 12, 5 दूना के 10, यानी कितना हो गया? 6%। काफ़ी सुंदर से आंसर निकल के चला आया। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो विदिन 1 मिनट में बन जाता है, लेकिन कहने का मतलब हम लोग बेसिक तरीके से हम लोग समझ रहे हैं, इसीलिए हम लोग को लंबा प्रोसेस लग रहा है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर का हो रहा है, साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन 2240 रुपये, 5 वर्ष का मिश्र धन 2600 रुपये है, तो यह धन कितना है? गजब, वही क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। 2 वर्ष में मिश्र धन हम लोग को दिया है कितना? 2240 रुपया। उसके बाद से 5 वर्ष में मिश्र धन हम लोग को कितना दे दिया है? 5 वर्ष में मिश्र दे दिया है 2600 रुपया, 2600 रुपया। ठीक, अब इसमें समय का अंतर कितना है? तो 3 का। अब इसमें ए मिश्र धन में कितना के अंतर हो रहा है देख लीजिए। तो देख लीजिए 2600 रुपया में से आपको घटा देना है 2240 रुपया। जैसे घटा दिए 0 6 यानी 5 में से यानी 3, ये कट्टम पिटम बाजार यानी 360 रुपया हो। कितना हुआ? ये 360 रुपया हम लोगों का निकल के चला आया। तो काट दिए 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी 1 वर्ष में जो होगा 120 रुपया होगा। 1 वर्ष में 120 रुपया है, तो 2 वर्ष में यानी तो 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 240 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240 रुपये होगा। 240 रुपये 2 वर्ष के क्या हो गया? ब्याज आ गया। और 2 वर्ष के मिश्र धन हम लोग को दिया हुआ कितना? 2240 रुपया। तो मिश्र धन दिया हुआ है, अब ब्याज हम लोग को पता चल गया, मूलधन निकालना है। तो क्या मिश्र धन में से ब्याज करा रहे हैं तो मूलधन नहीं निकल जाएगा? यानी इसको 2240 में से अगर 240 अगर घटाते हैं तो हमारा 2000 क्या हो जाएगा? ब्याज निकल के चला आएगा। ठीक है, काफ़ी आसान तरीके से।
अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक किसान ने 3600 रुपये एक साधारण ब्याज में 15% वार्षिक दर से 4 वर्षों के लिए लेता है, 4000 रुपये नकद देता है, बाकी के लिए बकरी देता है। तो कह रहा है बकरी की कीमत कितना है। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, एक बरस में 15%, 4 वर्ष में 15 चौका 60, यानी 60% ना। तो प्रतिशत को जैसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर 100 तो लगाना पड़ेगा। ये 0 से 0 गए, 2 3 6 और 2 5 के 10, यानी मिश्र धन निकालेंगे तो 5 3 8 बट्टा के 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 बट्टा के 8, सुंदर से लिख देते हैं 8 बट्टा के 5। अब हम लोग को मिश्र धन निकालना है तो 8 बट्टा 5 में हम इस 36 से 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब काटिए, 5 7 35, 5 2 10, हाँ। अब देखिए गुणा कीजिए 0, 8 2 16, 8 7 56, 56 1 57, ठीक है। अब इसमें ये दे कितना रुपया दिया है, 4000 रुपये दे दिया है नगद। इतना रुपया उसको टोटल अमाउंट आ रहा है, 4000 रुपये दे दिया है। तो 1760, यानी 1760 रुपया उस बकरी के दाम था, जो कि ये बाकी के लिए पैसा बाकी पैसा के लिए बकरी को दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तहे दिल से आप सोचकर बता सकते हैं। अगर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स कर दीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ, कमेंट कर दीजिए। और अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। अगर नए हैं आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने हैं तो आपके लिए सदाबहार हैं, आपको तो बताना ही नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन 12 वर्ष 6 माह में दोगुना हो जाता है, तो इस दर पर यह धन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट में गुना गुनी वाला क्वेश्चन है। तो एक और टाइप जान लीजिए थोड़ा सा, ऐसे तो पहले बताया हूँ। जब पहले फर्स्ट में दोगुना कह रहा है नो, तो उससे एक कम करके लिखिए ऊपर। दूसरा का गुना कितना कह रहा है, 3 गुना, तो इसमें भी एक कम करके लिखिए 2 लिखिए, इक्वल, ठीक। उसका जो पहला टाइम कितना है, तो 12.5 वर्ष, यानी इसको लिख सकते हैं 12.1/2। और दूसरा का टाइम पूछ रहे, पता नहीं है, छोड़ दीजिए, बस कॉन्सेप्ट यही है। तो 1/2 इक्वल, तो बाद में 24 1 25/2/2, 1/2 इक्वल ये 25/2 गुणे 1/T2। ये 2 से 2 चला गया, आई T2 बराबर कितना हो जाएगा 25 वर्ष। काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला आया। क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर कह रहा है, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपया है कि ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज का दर 12% हो तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, ठीक है। तो किस्ता का मतलब यह होता है, जो भी पैसा आदमी लेता है तो 2 किस्ता 3 किस्ता 4 किस्ता में अगर बढ़ता है तो मूलधन प्लस ब्याज जोड़कर ही देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए किस्ता वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो देखिए किस तरह सजाना पड़ता है। ये हुआ पहला साल, यहाँ पर हुआ दूसरा साल, ठीक, यहाँ पर हुआ तीसरा साल। तो पहला साल ये मिश्र धन के रूप में दिया जाता है। तो पहला हम मानते हैं पहला किस्त 100 रुपया है, तो x प्लस x का 12% और कितना वर्ष, तो 2। अब कहिएगा 3 है तो आप 2 क्यों लिख दिए, अब बांटा के 100 लगाइए। अभी हम समझाते हैं। प्लस x का फिर 12% गुणे अब 1 और बटा के 100 प्लस है x। देखिए ये पहला वर्ष का किस्त था, दूसरा वर्ष का किस्त था, तीसरा वर्ष का किस्त ना हो गया, ठीक है। 1 वर्ष कम करके पीछे पर जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए
अब ये टोटल का वैल्यू कितना है, 1092 रुपये का है। ठीक है, अब कट्टम पिटम जो मचाने वाला है मचा सकते हैं आप। 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 और 4 पचे 20। ठीक, अब ये हो जाएगा x प्लस 3 दूना 3 दू 6 और बटा के 25 है, 6x हो जाएगा प्लस। ठीक, ये भी हो जाएगा तो ना x प्लस 3x बटा के 25 और प्लस x इक्वल 1092। ठीक है, इसको जैसे हम हल करेंगे तो 31 x बटा के 25 मिश्रधन के रूप में। ठीक, और इसको करेंगे, इसको हम हल किए तो ये आया। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा 25 3 28 x बटा के 25 और प्लस में x तो है ये है तो 1092। ठीक, 25 25 के एलसीएम 25 से हो जाएगा ना, तो 31 x और प्लस में 28 x और प्लस में इसमें गुणा करेंगे 25 से तो 25 x इक्वल टू 1092। तो सबको जोड़ते हैं तो 5 8 13 13 1 14 दूतिया 6 6 2 8 84 x बटा के 25 इक्वल टू 1092। तो x बराबर 1092 गुणे 25 बटा के 84। ठीक, अब केवल हम लोग को बच गया है क्या है, कट्टम पिटम मचाना। कट्टम पिटम मचाइए। अब देखिए तो कितना से कटने वाला है, 4 से कटने वाला है। 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 तिहाई 12। ठीक, अब किससे कटने जा रहा है, 3 से कटेगा। 3 7 21, 3 9 27, 3 एकम 3 ना। 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 तिरका 21 ना। तो 25 तिहाई 75 और 25 25 7 32, यानी 325 रुपया के क्या करना पड़ेगा, किस्ता देना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है 5 वर्ष बाद दे 580 रुपये के ऋण को पूर्ण भुगतान करने हेतु प्रति वर्ष कितना धन देना होगा, जबकि ब्याज का दर 8% है। या 5 किस्ता वाला क्वेश्चन हम लोग के बीच में आया। तो 5 किस्ता वाला क्वेश्चन आया, 6 किस्ता वाला कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पहला किस्ता, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया 5वां किस्ता। तो हम कहें साल में एक कम करके हम लोग लिखना है, यानी x प्लस सब तो मिशन में पहला फर्स्ट में प्रतिशत, तो हम लोग को x गुणे 8 गुणे 4 और बटा के 100 प्लस x गुणे 8 गुणे के 3। एक कम समय टाइम एक एक कम करते जाना है। प्लस x गुणे 8 गुणे 2 बटा के 100 प्लस पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा x यहाँ पर x प्लस x गुणे 8 गुणे 1 बटा के 100 और प्लस यहाँ पर तीसरा वर्ष में खाली x इक्वल होगा कितना, 580 के है। ठीक है, अब इसको हम लोग हल करेंगे, हम लोग का आंसर निकलते जाएगा। काटते हैं 25 बार में चल जाएगा, 4 दूना 8 है 25 बार में जाएगा 4 से, 4 दूना 8 है 25 बार में जाएगा 4 से, 4 दूना 8 है 25 बार में जाएगा 4 से। तो हो जाएगा x प्लस 8x बटा के 25 प्लस x प्लस 3 दूना 6x बटा के 25 प्लस x प्लस 4x बटा के 25 प्लस। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर होगा x प्लस 2x बटा के 25
और प्लस में x इक्वल टू 580। अब एक काम करते हैं, खाली x वाला की तरफ जोड़ते हैं। 1 2 3 4 5 को x हो रहा है, तो 5x होगा प्लस, नीचे सब में इसका 25 25 है, तो आराम से हम लोग जोड़ सकते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 x बटा के 25 इक्वल 580। 25 में से गुणा करें तो 25 25 125x प्लस 20x, यहाँ पर आगे गुणा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कितना, तो 25 गुणे के 580 जोड़ते हैं तो 145x इक्वल 25 गुणे 580, तो x बराबर 25 गुणे 580 बटा के 145 ना। आप काट दीजिए, 5 25 5 2 10 5 9 45, ठीक है। अब 29 दूना 58 होता है, 20 मत में कट जाएगा। अब 20 पचे के 100 क्या हो जाएगा, 20 पचे के 100 निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग को मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस्ता वाला ही क्वेश्चन है, हम लोग को 4 वर्ष बाद दे साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 4600 रुपये का ऋण चुकाने के लिए वार्षिक किस्त कितनी देनी होगी। यानी 4 वर्ष के कह रहा है, तो ये हो गया पहला वर्ष, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। तो पहला किस्त मानते हैं 100 रुपया, तो x प्लस मिश्र धन के रूप में लिखना है, तो x प्लस x गुणे कितना प्रतिशत के बात कर रहा है, 10% के, ठीक है, इंटू 4 अब बटा के 100 अब प्लस x प्लस किस्त x है, प्रतिशत चेंज नहीं होगा, टाइम एक एक कम करते जाइए, 3 हो जाएगा, अब बटा के 100 अब प्लस x प्लस x गुणे 10 गुणे 2 बटा के 100 अब प्लस, सॉरी 4 वर्ष निकल रहा है, तो एक कम करके लिखना है, 3 यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, अब प्लस में x इक्वल टू कितना है, 4600 रुपया का है। टाइम एक कम करके लिखना है, इतना जरूर याद रखना है। ये 0 से 0 कैंसिल काट दीजिए, केवल इतना ही, ज़्यादा तेल बिल मत कीजिए। तो x प्लस हो जाएगा 3x बटा के 10 प्लस x प्लस 2x बटा के 10 प्लस x प्लस x बटा के 10 प्लस x इक्वल टू 400 प्लस 4600 हो जाएगा। x देखिए कितना है, 1 2 3 4 हो रहा है, तो 4x हुआ प्लस, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 10 सेम है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लग दीजिए 10, 1 2 3 3 3 6x इक्वल 4600, ठीक। तो जैसे आप इसको इस हल करते हैं तो ये हो जाएगा 40x प्लस में 6x अब बटा के 10 इक्वल 4600, ठीक। अब 46x न होगा इक्वल बटा x इक्वल टू 4600, अब जाके 4600, ये 46 से चल गया ये 100 बार में ना, तो x का वैल्यू कितना निकल के चलाएगा, यानी 1000, यानी जो किस्ता होगा हम लोग का, प्रत्येक किस्ता 1000 रुपया का होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है, जगह कहाँ मचेगा, इस पर भी क्वेश्चन हम हल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल 25,000 रुपये उधार लिया, एक ऋण पर 12% वार्षिक दर से तथा दूसरे ऋण पर 14% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया गया। यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 3260 रुपये हो तो ऋण की दोनों राशियां ज्ञात करना है। यानी ये भी क्वेश्चन जो है हम लोग का किस्ता वाला ही है। क्या है ये भी क्वेश्चन, क्या है किस्ता वाला है, क्या है किस्ता वाला ही है। तो देखिए
तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। मान लेते हैं कि हम यह 12% क्या है, 12% पर 100 रुपया ना, और 14% पर उसको कितना रुपया है टोटल हम लोग को, यानी 25,000 रुपया। 25,000 रुपये में से 100 रुपया घटा देंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम वही पीआरटी वाला फार्मूला लगाते हैं। किस्ता वाला नहीं है, सॉरी किस्ता वाला नहीं है, साधारण ब्याज वाला है। साधारण ब्याज में क्या है, किस्ता वाला नहीं है, सिंपल वाला क्वेश्चन है। तो पीआरटी पी कितना है, एक्स माने है, आर हमारा 12% और टाइम 1 है, और बटा के 100 और प्लस उसके बाद से हम लोग का है दूसर का पी हम लोग को 25,000 और माइनस एक्स है, और आर हम लोग को 14 है, और टाइम हम लोग कितना है 1 है, और बटा के 100। ठीक, ये टोटली है हम लोग को कितना, यानी 3260 रुपये के बराबर है। कितना है, 3260 रुपये यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं छोटा में। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। तो हम हल करेंगे, कटम पिटम नहीं करेंगे, यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। 12x/100 सीधा सीधा रहेगा इस तरह। 14 में 25, 14 3 14 75 ना, और 14 28, 28 और 7 35 और माइनस ये 14x और बट्टा के क्या हो जाएगा 100 इक्वल 3200 कितना हो जाएगा 60। और इस 100 का एलसीएम जब 100 है नीचे 100 ही आएगा। अब डायरेक्ट हम इसको घटाएंगे, वह यहाँ पर हो जाएगा 35 पर 4 0 है, और माइनस घटाने के बाद में माइनस 2x हो जाएगा इक्वल 3260 रुपया। ठीक, अब 35 पर 4 को 0 और माइनस 2x है, गुणा में है तो इधर बट्टा में तो गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा 3260 होगा। क्या होगा 3260। अब 3260 आई डबल 0 आकर तो बैठबे करेगा ना। अब देखिए ये इधर जाएगा तो घटाव में है तो जोड़ में आ जाएगा, ये आ जाएगा तो घटा, जोड़ में है तो घटाव में आ जाएगा। यानी 35 पर 4 0 आई 32 6 3 0। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, एक घटाते हैं इसमें से, ये 2x के बराबर होगा। तो घटाइए तो देखिए, घटाइएगा तो 3 को 0 ये 4 ये 2। ठीक है, इक्वल 2x, तो x से कट गया, ये कहता ना बार में 12,000 बार में, यानी x का वैल्यू 12। x किसको माने हैं, यानी 12% वाले ऋण जो है उस पर 12,000 रुपया दिया गया। कितना रुपया, 12,000 रुपया दिया गया। टोटल रुपया कितना है, तो 25,000 रुपया है। तो जही से बात है कि 14% पर जो रुपया दिया गया होगा कितना हो जाएगा, तो 25,000 में से 12,000 घर हो जाएगा तो कितना बचेगा 13,000 निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चला आया। क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। कितना, 8 वर्ष में दुगुना हो जाए। तो हम कहे थे इसके लिए ट्रिक हम आपको बताए थे कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो जितना गुना कहेगा उससे 1 कम लिखना है, और उसमें 100 से गुणा करना है। तो 2 गुना करे तो उससे 1 कम कीजिए तो 1 आएगा, 100 से गुणा कीजिएगा तो 100 आएगा। और बट्टा में जितना समय दिया होगा तो दर पूछेगा, दर दिया रहेगा तो समय पूछेगा, उससे भाग कीजिए निकल जाएगा। इसमें दिया हम लोग को समय और दर पूछ रहा है, काट दीजिए 4 8 ये कट जाएगा, 4 से 25 मार्क में चेंज कीजिएगा तो 12.1/2% हम लोग को निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से किस दर पूछ रहा है ना, तो दर कि 8 वर्षों में दर। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना प्रतिशत निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अब लगे हाथे बनते जाए।
कह रहा है किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 754 रुपये है तथा 3.5 वर्ष का मिश्र धन 832 रुपया हो जाता है। तो मूलधन तथा ब्याज की दर ज्ञात करना है। मूलधन भी निकालना है और ब्याज की दर भी ज्ञात करना है। तो देखिए देखिए 2 वर्ष में कितना हो रहा है 754 रुपया और 3.5 वर्ष में हो रहा है 800 कितना 32 रुपया ना। अब देखिए इसमें अंतर समय के कितना हो रहा है तो 1.5 वर्ष के हो रहा है ना। इसमें घटाइए 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 बचेगा और फिर से यहाँ पर 12 में से 5 घटाइएगा तो 7 5 12 7 बचे यानी 78 ना। यानी 1.5 वर्ष में 78 रुपये हो रहा है। कितना हो रहा है 1.5 वर्ष में 78 रुपया हो रहा है नहीं। तो हमको निकालना होगा किसी न किसी तरह 1 वर्ष के ना। तो देखिए तो 2 1 3 बटा के 2 करते हैं ठीक है। तो ये किसके बराबर है 78 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा 78 गुणे 2 बटा के 3 कर देते हैं। तो 3 से 3 6 3 6 के 18 26 ना 52 ठीक है। 1 वर्ष में हो जाएगा कितना 52 नहीं 1 वर्ष में 52 नहीं। अब 1 वर्ष में 52 रुपया आ गया हम लोग का। तो 2 वर्ष में कितना होगा तो 2 से गुणा कर देंगे तो 104 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष में 104 रुपया हो जाएगा। तो हमारा 2 वर्ष का मिश्र धन कितना दिया है 754 रुपये। कितना दिया है 754 रुपया। तो इसमें से ब्याज घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल के नहीं चलाएगा। तो देखिए तो 0 यानी 5 यानी 6 650 रुपया आराम से निकल के चला आया ठीक है। अब हम लोग से पूछ कर रहा है दर भी पूछ रहा है। मूलधन तो निकल ही गया नहीं तो दर पूछ रहा है यानी रेट पूछ रहा है। तो रेट ब्याज गुणे यानी 104 गुणे 100 बटा मूलधन यानी 650 गुणे समय। तो समय यानी 2 वर्ष हम लेंगे कहें कि 2 वर्ष के ही ब्याज हमारा 104 रुपया हो रहा है ठीक है। इस 0 से इस 0 को उड़ाते हैं। ये 2 से काटते हैं तो 5 बार में जाएगा। 1 काटते हैं तो 13 बार में कट जाए 13 8 104 यानी 8%। काफ़ी सुंदर तरीके से निकल के चलाया यानी मूलधन हम लोग को निकल के चलाया 650 और दर निकल के चलाया कितना 8% ठीक है। क्वेश्चन हालांकि जो लंबा था लेकिन क्वेश्चन को आराम से आदमी स्मूथली किया निकल के चला आया ठीक है। अब देखिए अगला हम क्वेश्चन बताते हैं आपके बीच में। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन किसी धन क्या है किसी धन का 12% वार्षिक दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाता है 5180 रुपये हो जाता है। तो वह धन कितना है यानी 4 वर्ष के 12% का मिश्र धन। तो प्रतिशत में अगर हम ब्याज निकालते हैं तो 12 चौका 48% हो जाएगा ब्याज हमारा प्रतिशत में नहीं। अभी 48 जोन है प्रतिशत हटाएंगे तो 100 हटाना पड़ेगा। 4 एकम 4 4 दूना 8 ना। इसको करते हैं 4 दूना 8 4 5 20 यानी ये हो गया हमारा ब्याज। ये हो गया हमारा कथी मूलधन यानी 25 रुपये पर 12 रुपये हमको ब्याज देना पड़ रहा है। तो मिश्र धन निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 37 बटा के 25 ठीक। अब हम लोगों से पूछ क्या रहा है हम लोग से पूछ रहा है मूलधन। तो मूलधन पूछ रहा है अगर मिश्र धन अगर
मिश्रधन पूछता तो डायरेक्ट इससे हम गुणा कर देते, हमारा निकल के चला जाता। लेकिन हमसे पूछ दिया है क्या, मूलधन, तो मूलधन तो उल्टा के गुणा करेंगे, यानी 25 बटा के 37 गुणे क्या है 5180 है। अब देखिए तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ये 37 से एक बार में जाएगा नहीं, तो 37 से एक बार में गया तो बचा कितना, तो 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और 4 में से यानी 1, यानी 148 ना, 7 चौका 28 यानी 4 बार में, यानी चल जाएगा कितना बार में, यह 14 बार में चल जा रहा है। तो 25 चौका के 100 हासिल 10 और 25 10 35, यानी 25 10 कितना 35, नहीं यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर भी लगा देंगे, यानी 3500 रुपया निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से हम लोग के पास चला आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से, बैंक में जमा 5000 रुपये 12% वार्षिक दर से 6 मार्च 2008 से 8 मई 2008 तक का साधारण ब्याज निकालना है। तो गजब की रोग धरा गई ले, ये तो इतना काड़ा काड़ा क्वेश्चन दे देता है रे, इतना टाइट क्वेश्चन देने का जरूरत है। हम लोग को पी दे दिया है कहता ना, तो इसको सजा के बनाना पड़ेगा बबुआ 5000 रुपये। आर दे दिया कहता ना 12%, ठीक है, और टी के था पता नहीं है। अब 6 मार्च, तो मार्च में तो 6 मार्च बीतिए गया है, तो मार्च के महीना कितना दिन का होता है, तो 31 दिन के, तब उसमें ब्याज कितना देना पड़ेगा हम लोग को, 25 दिन का देना पड़ेगा मार्च में नो। अप्रैल के होता है 30 दिन का महीना, मई में जाना है तो 18 मई तक देना ही है, तो ये 18 दिन ही जुड़ जाएगा। ठीक, अब वो जोड़ दीजिए 7 8 5 13 नहीं 3 3 6 1 7, यानी 73 दिन निकल के चला आया। अब 73 दिन में है, इसको वर्ष में बदलना पड़ेगा कि वार्षिक दर है यहाँ पर, तो 365, तो काटते हैं तो 5 बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा। अब हम लोग को निकालना कथी है, ब्याज निकालना है, तो PRT वाला फार्मूला, यानी 5000 गुणे R12 गुणे 1/5। देखिए क्वेश्चन को हल कीजिए, लेंदी करने का प्रयास किया है लेकिन आदमी प्रोसेस से किया है, 00 से 00 और 5 दहिया के 50, यानी 12 में 10 गुणा है तो 120 रुपया हम लोग को क्या हो जाएगा, यह ब्याज निकल के चला आया। कितना, यह ब्याज निकल के चला आया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ उसी टाइप के है। कह रहा 72 से 50 रुपया का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज किया होगा। तो अरे तेरी के जय हो को, कितना रुपया है कालिया, यानी 72 से 50, आर कितना है 8%, और टी हम लोग को 73 दिन देवे कि अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किया ना 73 दिन वाला, बस उसी बट्टा बगा देंगे, यानी 365 में होगा। गजब लिखा रहा है रे, 365 काट देंगे तो 5 बार में जाएगा। ये 5 से काटते हैं, 5 कम 5, 5 चौका 20, 5 25 ना। अब बच गया 1450 गुणे के 8 ही ना बचा। अरे सॉरी यहाँ पर तो हमने 100 तो देना ही भूल गया। ये 5 बार में कटा है, ठीक है कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर 100 दे देते हैं। ये 0 से 0 लेके चले जाते हैं। हमको इतना बड़ा ब्याज कैसे हो सकता है, वो 73 दिन का। 5 से काटते हैं तो 5 दूना 10 और 5 9 45, से 5 से काटे 2 मत में ये करते हैं तो 4 मत में चल जाएगा ना। तो 9 चौका 36 और 4 दूना 8 3 11, यानी 116 रुपया निकल के चला आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कुछ उसी टाइप के, जो कि इसी पर हम एडजस्ट कर देते हैं। कह रहा 6400 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 1 वर्ष 3 माह का साधारण ब्याज क्या हो। गजब बात है। तो वहीं
1 वर्ष 3 माह दिए है ना, कोई बात नहीं है। ब्याज पूछ रहा है पीआरटी वाला 6400, पी आर कितना है 7.5%, यानी 7.5% का लिख सकते हैं 7.1/3 2 भले 1 वर्ष प्लस 3 माह है तो 3/12 करेंगे नहीं, अब बटा के 100, इस बार बटा के 100 छूटेगा नहीं तो छूट गया तो काम गड़बड़ कर देगा। अब 6400 रुपया हुआ इंटू 7 × 14 1 15 बटा के 2 3 चौका 12, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 1 5/4, अब बटा के 100, ठीक। अब देखिए काटिए 4 दूना 8, तो 8 से काटिएगा तो 8 28 के 64 यानी 100 बार में गया, ये 00 से 00 कैंसिल ना, तो 8 5 40 और 15 चौका 60 यानी 600 रुपया। क्या 600 रुपया ब्याज है? तो ज़रूर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहता है, और यह एक पार्ट मैं स्पेशली बनाऊंगा केवल साधारण ब्याज के किस्ता वाला, ठीक है। और पार्ट जो होगा काफ़ी ट्रिकली, एकदम चंद सेकंडों में आप उसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। बेसिक था इसलिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक से करने से प्रयास किए। आपको मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर नए हैं तो। अगर पुराने हैं चाहे नए हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पे भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड किया हुआ है। हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग का भी बहुत से सारे वीडियो है। मैथ के तो पूछिए मत, मैथ के तो खजाना ही है। शॉर्ट वीडियो अगर आपको ट्रिक के साथ में चाहिए तो शॉर्ट वीडियो मेरा पड़ा हुआ है इसी चैनल पे। बहुत से सारे शॉर्ट वीडियो हर एक टॉपिक के, हर एक टाइप के मैं वीडियो उसमें अपलोड किया हूँ। और दूसरा बात यह है कि फेसबुक पेज पर मैं अपलोड करता हूँ वीडियो, सेम वीडियो। अगर यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लिए हैं तो वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए। मन करेगा तो वहाँ से देखिएगा, मन करेगा तो यहाँ से देखिए। आप आज़ाद हैं, आप फ्री है, कहीं से देख सकते हैं। इसके अगले जो भी टॉपिक है मैं आप लोग के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।